Hello everyone, welcome back. So the today's cue card is describe a countryside area that you have been to. जहाँ पे आप थे, कोई कंट्री साइड एरिया बताना है, कहाँ पे है वो एरिया और कब और क्यों आप वहाँ पे गए थे, किसके साथ गए थे और एक्सप्लेन करना आपने कैसा फील किया था. तो आप बोल सकते हो वेल इट इज़ इरेफ्यूटेबल दैट रूरल एरियाज आर नॉन फॉर इट्स पीसफुल एंड क्वाइट एम्बियंस. के जो कंट्री साइड एरिया होते हैं वो अक्सर पीसफुल और क्वाइट एम्बियंस के लिए जाने जाते हैं. इरेफ्यूटेबल का मतलब होता है इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता. इन दिस मॉडर्न एरा, जो ये मॉडर्न दौर चल रहा है, हर इंडिविजुअल वांट्स एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ प्लेस टू गेट रिड ऑफ देयर मंडेन रूटीन एंड फील रिलैक्स. मंडेन का मतलब होता है बोरिंग. हर इंडिविजुअल अपनी बोरिंग रूटीन से जो है वो छुटकारा पा के रिलैक्स फील करना चाहता है. सो विजिटिंग अ बेस्ट क्वाइट प्लेस इज़ अ गुड आइडिया. सो कोई अच्छी सी शांत प्लेस पे जाके टाइम स्पेंड करना गुड आइडिया है. Here I would like to shed some light on a countryside area where I have visited and felt on the cloud nine. So आज बात करूँगा उस countryside area के बारे में जहाँ पे मैं विज़िट किया था मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया था. फेल्ड और द क्लाउड नाइन, ऑन द क्लाउड नाइन होता है कि एक्सट्रीमली हैप्पी था. इट इज़ नन अदर देन माई मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हवेली इन देयर विलेज. वो और कोई नहीं है, वो मेरे नाना नानी का जो घर है उनके विलेज में. हवेली यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है. आगे चल के आप ये भी देखोगे कि हवेली को कैसे एक्सप्लेन किया. एक्चुअली माई मटर्नल फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन जलंधर सिटी फॉर लास्ट 15 ईयर. वो वहाँ पे जो है वो जलंधर में रह रहे 15 सालों से. बट दे हैव अ बिग प्राइवेट मैंशन इन कंट्री साइड एरिया विच इज़ अबाउट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी, जो कि 20 किलोमीटर सिटी से जो है वो अवे है. दे विजिट दैट प्लेस ओनली ऑन स्पेशल ओकेज़न. वो अक्सर स्पेशल ओकेज़न पे ही जो है अपनी हवेली जाते हैं. फॉर्चुनेटली या लकीली लास्ट मंथ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर विद दैम फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन. सो लास्ट मंथ मुझे मौका मिला उनके साथ वहाँ जाने का न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए. आप बोल सकते हो इट वॉज द सेकेंड टाइम आई वॉज विजिटिंग देयर. ये सेकेंड टाइम था कि मैं वहाँ पे विजिट कर रहा था. आई रेमिनेंस मतलब रिमेंबर. व्हेन आई विजिटेड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज सो यंग, सो आई डोंट हैव मच मेमोरीज ऑफ दैट टाइम. सो इसलिए मेरे पास ज़्यादा मेमोरीज नहीं है उस टाइम की. दिस टाइम आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस. When we reached there, I was flabbergasted at it was looking like a shoppers in paradise. और इस टाइम जब हम वहाँ पे गए तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. सरप्राइज मतलब फ्लैबरगास्टेड. तो क्योंकि वो इतना सुंदर प्लेस लग रहा था, शॉपर्स इन पैराडाइज इडियम आ गया कि बहुत सुंदर प्लेस होना. Actually, the Haveli has a broad entrance and a big porch which enhances the beauty of that mansion or house. उस हवेली की एंट्रेंस बहुत बड़ी थी और एक बिग सा पोर्च था. पोर्च होता है ओपन स्पेस होना, तो वो उसकी ब्यूटी को जो है वो बढ़ा रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था. इन्हांस मतलब इंक्रीज. इट इज़ सिचुएटेड इन लश ग्रीन फार्म्स विच इज़ अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ. सो वो कहाँ पे है? वो लश ग्रीन फार्म्स में बना हुआ है जो कि सिटी लाइफ की हसल एंड बसल भीड़ भड़के से काफ़ी दूर है. वन कैन एक्सपीरियंस रॉयल लाइफ स्टाइल देयर. कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे रॉयल लाइफ स्टाइल जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है. एवरीथिंग इन द हाउस इज़ क्वाइट एंटिक. एंटिक होता है कि एक पर्टिकुलर कोई कलेक्शन होना, वो भी पुरानी चीज़ों की, पुराने समय के साथ कोई रिलेटेड. ईच रूम गिव्स एस्थेटिक लुक विच इज़ स्टुपेंडियस. हर रूम जो था वो एस्थेटिक लुक, कहने का मतलब एक रॉयल लुक दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी. स्टुपेंडियस था. स्टुपेंडियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल. Moreover, there is a beautiful garden in the backyard which has ample fruit trees and plants. वहाँ पे बैकयार्ड में एक ब्यूटीफुल गार्डन था, उसमें काफ़ी फ्रूट्स और के पौधे और ट्रीज थे. आई टेस्टेड फ्रेश ऑरेंजेस एंड गुआवास विच वर माउथ वाटरिंग. मैंने अमरूद और ऑरेंजेस वहाँ पे खाए, बहुत माउथ वाटरिंग थे, वो ऑर्गेनिक थे. सो इसलिए We spent almost a week there. In the evenings we used to go for walk and spend some quality time together in lobby. अक्सर हम लोग वॉक के लिए जाया करते थे उस वीक में इवनिंग को, और अच्छा टाइम स्पेंड करते थे. क्वालिटी टाइम मतलब गुड टाइम. आई रिमेंबर फॉर द होल वीक माई सिबलिंग्स एंड आई यूज टू स्लीप ऑन रूफ अंडर द स्काई. It was an exquisite experience to spend a vacation in such a calm environment. Exquisite का मतलब होता है शानदार.
At this, my grandparents showed us some old photographs और photo albums of their young age। उन्होंने अपने टाइम की जो एल्बम्स थी वो हमें दिखाई and brought their nostalgic memories back, और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। नोस्टैल्जिक मेमोरीज मतलब पुरानी यादें। टू कैप इट ऑल, ये इडियम एंडिंग के लिए, दिस इज़ द कंट्री साइड वेयर आई हैव बीन एंड इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवर। इलेक्ट्रीफाइंग मतलब अनफॉरगेटेबल। तो ये मेरे लिए ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ पे गया। सो ऐसे करके आप क्यू कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।